ये उसके तीन आवासता, तीन निवास स्थान है। कौन से है वो बता रहे। पुरम इव राज्य इव पुरम त्रय अवसता, राजा का जैसा नगर होता है वैसे इसके भी रहने का तीन वास स्थान, विशेष स्थान, अवसता क्रीड़ा स्थानी, न क्रीड़ा कर लीला करने का स्थान न समझो। जागृत काल इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षु, पहला वाला कौन है? जागृत स्थान। जागृत काल में वो इंद्रियों का जो है साथ संबंध करके विषयों में विचरता है। अतः इंद्रिय स्थानम, इंद्रियाणि एव स्थानम यस्य, 56 पृष्ठ। इंद्रियाणि एव स्थानम यस्य, ऐसा विग्रहवाक्य इंद्रिया ही है स्थान जिसका। यदि वे सारे इंद्रियों में घूमते फिरते रहता है, लेकिन मुख्य रूपेण कहाँ रहता है? दक्षिणम चक्षु, दाहिने आंग में रहता है। प्राधान्यता चक्षुर गोलकम, और स्वप्रगाल है अंतर्मन, स्वप्रगाल में मन के भीतर है। मनसो अधिकरणम कंठस्थान इत्यर्थ, कहने का मतलब कंठस्थान में विशेष रूप रहता है। और कंठे स्वप्नम समाधिशेत इति श्रुते है, कंठे स्वप्नम समाधिशेत ऐसा श्रुति कह रही है। उसके आधार पर कह दिया गया स्वप्रगाल में अधिकतर वह कंठ स्थान में विराजमान रहता है। और सुषुप्ति काल हृदयाकाश वक्ष्यमाणा त्रयावस्था, और सुषुप्ति काल में हृदयाकाश में रहता है। इस तीन मुख्य स्थान हो गया। जागृत में दाहिने आंख, स्वप्न में कंठ, सुषुप्ति में हृदय। अथवा वक्ष्यमाणा वा त्रयावस्था, आगे बताएंगे ये जीव तीन स्थान बदलता है। ये कौन से? पहला पिता का शरीर में रहता है जीव, फिर माता के गर्भ में चला जाता है, फिर अपना शरीर लेकर के बाहर आ जाता है। ये तीन स्थान है। पितृ शरीरम मातृगर्भाशय स्वंच शरीरमिति, पहला पिता का शरीर में रहा, फिर माता के गर्भ में पहुंचा, वहां 9 महीने रह गया, और फिर वहां से बाहर निकलकर अपना एक शरीर लेकर के फिर घूमने फिरने लगा। ये तीन इसके स्थान है समझो रहने का जीव का। ये तीनों ही स्थान कैसे हैं? लेकिन त्रय स्वप्न, जागृत स्वप्न सुषुप्त्याख्या, ये तीनों के तीनों स्वप्न ही है। जागृत भी स्वप्न ही है, स्वप्न तो स्वप्न है ही, और सुषुप्ति भी स्वप्न है कह दिया। कैसा हो सकता है? आनंद गिरिकार सुंदर करें, यद्यपि ब्रह्मणी एवं सुषुप्तो जीव वर्तते, यद्यपि ब्रह्म में एक ही भूत होकर रहता है सुषुप्ति काल में जीव, सदा स्वमितदा संपन्न होती छांदो की श्रुति है। तथापि ब्रह्मणोपि हृदयाकाशे अवस्थानात् तत्संपन्नोपि तत्रैव वर्तते तथोक्तम्, क्योंकि ब्रह्म को भी हम यहाँ हृदयावच्छिन्न आकाश में ही अवस्थित मान रहे हैं। इसलिए ब्रह्म के साथ एकीभूत होने के बावजूद भी उस समय वह परिच्छिन्न हृदयावच्छिन्न आकाश में ही संपन्न होने के कारण से कह दिया गया वह हृदयाकाश में रहता है। ऐसे करने से कोई आपत्ति नहीं। अन्यथा हृदयाकाश शब्द नहीं, वो दहराधिकरण न्याय न ब्रह्म विधाने, नहीं तो हृदयाकाश शब्द के द्वारा दहराधिकरण न्याय, ब्रह्मसूत्र में दहराधिकरण पढ़ रहे हैं आप, 1-3-14 से लेकर के शुरू है ना, तो ये सब दहराधिकरण चल रहा है इस समय ब्रह्मसूत्र में आप। तो उस दहराधिकरण में जैसा निर्णय दिया, वो दहराकाश हृदयाकाश का मतलब ब्रह्म ही होता है। तस्य त्रय स्वप्न थी, उसके तीनों अवस्थाएं स्वप्न के समान स्वप्न ही है। एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष हो गया तीन शरीर में घुमा, पहला पितृ शरीर, दूसरा मातृ शरीर, फिर अपना शरीर लेकर आया। लेकिन जैसा भी हो फिर सभी के सभी स्वप्न ही है कह दिया। पूर्व पक्ष क्या कहना, नो जागृतम प्रबोध रूपत्ता न स्वप्न, जागृत अवस्था प्रबोध रूप है वो, वहां कैसे स्वप्न कह दिया आपने, उसको आपने स्वप्न कैसे कह दिया? नैवम स्वप्न एव, इव भी नहीं। भाष्कर देखो यहाँ क्या कह रहे हैं,
स्वप्न एवं, जागृत तो स्वप्न ही है। हे अज्ञानी उसको स्वप्न से अलग मान रहा और जागृत को सत्य मान बैठा है, प्रबोध मान रखा है। हम जगे रहते हैं। अरे क्या तुम जगे रह रहे हो? वास्तविक जगना तो ये है ही नहीं। अब भी हम सो रहे हैं, कहाँ? अविद्या में ही पड़े हुए हैं। इसलिए गीता में कहते यस्याम जागृति संयमी, जिसमें सब सोए रहते हैं उसमें ज्ञानी जगाता है, जगा रहता है। और जिसमें ज्ञानी जगा हुआ है उसमें सभी सोए हुए हैं, है ना गीता में। वही बात यहाँ ला रहे हैं। देखो, वास्तव में जागृत स्वप्न ही है। कथम? किस प्रकार से? कदे परमार्थ स्वात्म प्रबोधाभाव स्वप्नबद्ध असद वस्तु दर्शनाच्च। दो हेतु है। एक तो परमार्थ जो स्वात्मा है उसका ज्ञान नहीं है। अपना जो आत्मस्वरूप है पारमार्थिक, उसका ज्ञान नहीं है वहां। किंतु स्वप्न के समान ये जो आत्मा में परिकल्पित जगत है, इस जगत रूपी असद वस्तुओं को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये सारा जगत क्या है? असद वस्तु है। इन असद वस्तुओं का ही अनुभव कर रहे हैं। ये जगत उसी प्रकार है जिस प्रकार रज्जु में सांप, पट में चित्र, उसी प्रकार से जगत उस ब्रह्म में है जिसको हम जागृत अनुभव कर रहे हैं। अतः क्या है? सर्प और चित्र के समान असत्य है। असत को अनुभव कर रहे हैं तो स्वप्न ही है ये। इसलिए आनंद देखिए, परमार्थेति वस्तु तत्व तिरोधान असद वस्तु प्रतिभास स्वप्न। ये स्वप्न का वास्तव में लक्षण है। स्वप्न का लक्षण क्या है? वस्तु तत्व का तिरोधान हो गया और असत वस्तु को हम अनुभव करने लग जाएं, उसी का नाम स्वप्न होता है। ये लक्षण जागृत में भी दिख रही है कि जागृत काल में भी वास्तविक वस्तु कौन सा है? वस्तु तत्व, पारमार्थिक तत्व कौन सा है? ब्रह्म है। उसका अनुभव हो रहा है क्या? वो तो तिरोधान हो गया। और अनुभव क्या हो रहा है? भेद। और ये भेद असत्य उस अभेद में कल्पित है, अद्वैत में कल्पित है। अद्वैत, अद्वैत सत्य वास्तविक तत्व है और वास्तविक तत्व जो अद्वैत का तिरोधान हो गया और असत वस्तु जो द्वैत है उसका प्रतिभास हो रहा है। अतएव जागृत भी स्वप्न ही है। इति तल्लक्षणम जागृतोपि तथा भूतम एव। क्यों? ब्रह्म स्वरूप तिरोधानात् अविद्यमान जगत प्रतीत, कि ब्रह्म स्वरूप का तिरोधान हो गया है और अविद्यमान जो जगत है यह प्रतीत हो रहा है। अंतरम्यन मनः तद्वितीय आवसित्यन्वय। और दूसरा, भीतर मात्र में अनुभव होता है, बाहर कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल ही ऐसा जो होता है वह मन मात्र के द्वारा परिकल्पित वासनामय जो जगत है। व्यावहारिक की जगत भी नहीं है, वो वासनामय जगत है। वो जो है वो स्वप्न शब्द से कहते हैं। आप जानती हैं उस चीज को अच्छी तरह से। अयम आवस इत्यादि ना अर्थांतर नच्यते। प्रासाद भूमिकावद उपरि अधोभावेन स्थिता एव चक्षुरादयो अंगुल्या निर्दिशते प्रदर्शनते बाह्य आवसत भ्रांति वारणा इत्याह अयम आवस इत्युक्त अनुकीर्तनमेव। इसे जान करके अयम आवसत, इसे मान लो अंगुली से दिखा रहे ये जो है ना, ये है देख, बस ये एक उसका निवास स्थान, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सबको अयम 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 करके ही बोल रहे हैं श्रुति। अयम आवसत, अयम आवसत, अयम आवसत, 3 बार अयम एव अवस्था चक्षुर दक्षिणम प्रथम मनो अंतरम द्वितीय हृदयाकाश तृतीय। ये तीनों ही दृश्य है। वास्तव में तीनों ही दृश्य। पारमार्थिक आत्मस्वरूप ही वास्तविक दृष्टा है और तीनों उस दृष्टा के द्वारा परिदृश्यमान दृश्य है जो अपने स्वरूप में परिकल्पित है। इसीलिए तीनों ही मिथ्या होने के नाते तीनों ही असत पदार्थ है और ऐसे असत का भान हो रहा है, सत स्वरूप का तिरोधान हो गया। अतः तीनों ही स्वप्न के समान एक कह दिया गया। अयम आवसिति उक्त अनुकीर्तन एवं, इसलिए उक्त का ही पुनः अनुकीर्तन, पुनः कथन करने का नाम ही अयम अवस्था 3 बार कह दिया। पहले कहा था ना, पहले क्या कहा? त्रयो अवस्था बोला, फिर त्रयो स्वप्न, 3 निवास स्थान है और तीनों के तीनों स्वप्न है। एक कहा करके फिर वो 3 कौन है पूछा? अयम अवस्था, अयम अवस्था, अयम अवस्था। तेषु ही अयम अवस्थेषु पर्यायेण
आत्मभावेन वर्तमान हो, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, तेषु अयम अवस्थेषु तेषु उन यह रूपेण यह मेरा निवास स्थान है, ऐसा आप अनुभव करते हो हर बार। जब जागृत में रहते हो इस कप को अपना मान के मेरा यह ऐसा अनुभव करते हो, स्वप्न में रहते हैं तो वहां जो चीज है उसको लेकर यह करके अनुभव होता है, सुषुप्ति में जो रह जाते हो वहां जो है अज्ञान और सुख उसको यह करके अनुभव करते हो। इसलिए अयम 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 सृष्टि को बोल दिया, अयम अवस्थेषु पर्यायेण। इसलिए आप करते क्या हो, इन तीनों आवासतों में निवास स्थानों में पर्यायेण क्रम से, एक कालाचन दो नहीं होता। जागृत है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं, स्वप्न है तो जागृत सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति है तो जागृत स्वप्न नहीं, पर्यायेण क्रमशः एक एक में जाते हो और जाकर के वहां आत्मभावेन वहां जो भी है उसको मैं ही अपना ही अभेद कर ग्रहण कर, उल्टा मिथ्या वस्तु के साथ सत्य और अनृत का मिथुनी भाव कर लेते हो। आत्मभावेन वर्तमान हो अविद्या दीर्घ कालम गाढ़ प्रसुप्त स्वाभाविक। कैसे हो गया ये, क्योंकि स्वाभाविक अविद्या, स्वाभाविकी जो अविद्या है उसके द्वारा, स्वाभाविकी अविद्या के द्वारा दीर्घ कालम गाढ़ प्रसुप्त, अनादिकाल से पता नहीं कब से आप जीव बने पड़े हुए, लेकिन अब जन्म हुआ ऐसा मालूम हो रहा है कि अभी मुक्ति नहीं हुई। अब जीवन मुक्त अवस्था भी नहीं है कि जीवन मुक्त को भी 2-3 जन्म लेना पड़ सकता है, ऐसे भी कहा गया, शास्त्र सिद्धांत है। यानी स्वयं का अंतर्मुख होकर देखते तो पता लग जाता है ना आप जीवन मुक्त है या नहीं। अभी अंदर में क्या है, कमियां है, अनेक कामनाएं, अंदर भावना रहती है, अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये काम करना वो काम करना, वो बाकी ये बाकी, इसको पाना उसको पाना है, रिद्धि सिद्धि पाना है, बड़ा आश्रम बनाना है, ये करना वो करना, मंडलेश्वर बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है, सब अंदर भरे पड़े हैं दुनिया भर। तो कैसे जीवन मुक्त, जीवन मुक्त होगा तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। शरीर मिला है ठीक है, चल रहा है प्रार्थ कर्मानुसार, जो हो रहा है होने दो हो रहा है लगातार, जो अपना कर्तव्य जैसे समझ में आ रही प्रार्थ के अनुसार होते करते जा रहा है, उसे वास्तविक कर्तव्य भोक्तृत्व भी नहीं है। न माना पाने समय बद्वा लाभा लाभ जया जो सिद्ध सिद्ध स्वयं होता समत्वम योग उच्चते वो सब उसके जीवन में चलते रहता है, उस दृष्टिकोण से चलता है। शास्त्र में प्रमाणांत कार्य व्यवस्थित प्रार्थकर्म से बन जाता है ना, अनेक जन्म का साधना के कारण से ऐसे प्रार्थकर्म बन जाता है, उसी विवेक के आधार पर चलते रहता सारी गाड़ियों से। लोग भले कहे गलत हो गया, ऐसे ये काम ऐसे कर दिया, दूसरा ऐसे कर दिया, दूसरा वो कर दिया, लोग अपने अपने दृष्टि से कुछ बोलते रहे, वो अपने हिसाब से जो प्रार्थ कर्म अनुसार चलते रहे। इसलिए लेकिन ये जो हो रखा अज्ञानी का मामला अनादि विद्या से, स्वाभाविक विद्या से दीर्घ कालम गाढ़ प्रसुप्त, दीर्घ काल से गाढ़ निद्रा में पड़ा हुआ है, न प्रबुद्धते, जगता ही नहीं है, जगह ही नहीं है अभी तक आत्मा के मामले में। ये संसार में जगह है, स्वस्वरूप में अभी तक जगह नहीं। अनेक शत सहस्र अनर्थ सन्निपात दुख मुद्गराभिघात अनुभवैरपि न प्रबुद्धते। यदि बार बार से खोपड़ी पर चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट पड़ता है, ये दुख ही चोट है, मुद्गर। आप लोगों ने देखा होगा जब पहलवान लोग होते हैं, पहलवान होते हैं, वो क्या करते हैं, लकड़ी का बना रहता है, बहुत बड़ा लंबा सा भारी होता है, उसका हैंडल बनी रहती है, यूं घुमाते करते रहते हैं, उसको कहते हैं मुद्गर। भारी होता है वो भी छोटे छोटे बनाए थे, बच्चों के लिए अलग बनता है, अलग साइज की बनती है, भारी भारी होता है। हाँ, वो जो घुमाने वाला है वो मुद्गर, उसका चोट के समान चोट है ये। जो संसार का दुख जो मिल रहा है लगातार फटाफट फटाफट, फिर भी अकल नहीं खुलता, मूर्ख का मूर्ख, गधा का गधा बना हुआ है। अरे समझो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब भी आंख नहीं खुला तो फिर क्या जिंदगी है, मनुष्य होकर के फायदा क्या हुआ। इससे अच्छा गधे ही पैदा होते, किसी का सेवा किया होते मालिक का। अनेक शत सहस्र, शत सहस्र 100,000 का मतलब 1 लाख, मैंने लाखों कहने का तात्पर्य, अनेक है ना, अनेक लाखों, अनेक लाख मतलब लाखों की संख्या में अनर्थ सन्निपात जो दुख, जो चाहते नहीं ऐसे अनर्थों के संबंध से जन्य दुख रूपी मुद्गराभिघात अनुभव, ऐसा दुख रूपी मुद्गरों का चोट का अनुभव के द्वारा भी
फिर भी न प्रबुद्धते, फिर भी इसके अंदर विवेक ही नहीं हो रहा है। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ है? मेरा जन्म किस लिए हुआ था, मैं मनुष्य क्यों पैदा हुआ, ये सोचते ही नहीं, विवेक जगत ही नहीं। कोलू का बैल जैसा लगा हुआ है, दिन रात वही रूट चल रहा, रूटीन में लगा हुआ है। सवेरे जगना है, पूजा करना है, खाना है, सोना है, फिर करना है, फिर खाना पीना, सोना मरना, चक्कर चल ही रहा है, यही चक्कर कोलू का बैल के जैसे। अरे कभी तो बैठो, विवेक करो, अकल लगाओ। भगवान ने बुद्धि दी है, मन दिया है विचार करने, मौका दिया अच्छा शास्त्र सुनने का, सत्संग का, सबका, फिर भी यदि वो विवेक न करे क्या फायदा? इसलिए कहते फिर भी बेचारा जग नहीं रहा है, बड़ा दुख की बात है। इस प्रकार से अध्यारोप का विचार पूरा हो गया। यह अध्यारोप की कथा थी, समझ आ गई? ये अध्यारोप की कथा है। अब इसका अपवाद करना है, यह सब अपवाद शुरू होता है। मंत्र पर ले लीजिए, सजातो भूतानभिवेक्ष्यत् किम यान्यम वावदिशति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम् अपश्यतिदम अदर्शमिति। प्लुत कर दिया गया। इति क्या नीच आदमी है यार, अकल ही नहीं है। उस ब्रह्मा ने आदि काल में सृष्टि किया और शरीर में घुस कर गए, तुरंत चिंतन किया और फिर तुरंत अपना अनुभव कर लिया, और तो अनेक जन बीत गए, अधिक पशु जैसे रह गया है? ये आश्चर्य प्रकट करने के लिए, खेद प्रकट करने के लिए विचार अर्थ में प्लुत किया गया है, ऐसे भाष्यकार कहेंगे। सजात जीव भाव से शरीर में प्रविष्ट होकर उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने क्या किया? भूतान अभिवेक्षत, भूतों को तादात्म्य रूप से ग्रहण किया। उस निर्णय ले लिया, अरे ये तो साहब मेरे हृदय में कल्पित है, हृदय रूपी पट, हृदयाकाश अथवा मेरे बुद्धि रूपी ये जो स्क्रीन है, इस पर दिखाई दे रहा है सारा चित्र। बुद्धि रूपी दर्पण में ये संसार भी चित्र मुझे दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये बाहर कुछ भी नहीं है, ये मुझ क्या मेरे अंदर है वही, लेकिन अज्ञान वशात भ्रांति वशात बाहर के समान दिखता है। स्वात्तनी बहिर्वम माया उद्भूतम यथा निद्रया विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि माया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र स्पष्ट शब्दों से बोला हुआ है, जो वह ये श्रुति के आधार पर ही बोल रहे हैं। उसने अनुभव कर लिया, अपने ही अंदर है, सारी कल्पना कुछ नहीं। और इसलिए कह रहे किम अन्य भावदिशा, यदि कोई पूछे भाई तुमसे भिन्न कोई चीज तुम देख रहा है, ग्रहण कर रहे हो, तब मैं उस मूर्ख को क्या जवाब दूं? जब मेरे से कुछ है ही नहीं, क्या जवाब दूंगा उसको? किम यह अन्यम भावदिशति थी, गुरु कृपा से बोध होने पर मुझसे भिन्न या दूसरा कौन है? अर्थात कोई है नहीं, ऐसा कहा। और स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततमम् अपश्यत, मैंने इस आत्मदेव को देख लिया हूं, ऐसे उसने निश्चय कर लिया। क्योंकि इस पर उसने इस पुरुष को ही पूर्ण सर्वव्यापक जो ततमम मैंने तततमम व्यापकतमम सर्वश्रेष्ठ व्यापक तत्व रूपेण उस अपने आप को पुरुष को ब्रह्म रूप से उसने अनुभव कर लिया। इदम अदर्शमिति, और क्या कहा? ओहो मैंने इस आत्मा को देख लिया, आत्मा को देख लिया। आप देखिए सजात शरीर प्रविष्ट, वह परमात्मा, ये तो अपवाद हो गया ना, अभी पूरा अपवाद हो गया, कहानी खत्म हो गई। प्रवेश किया और देखा, चिंतन की, विचार किया, विचार कर क्या अनुभव हुआ उसको? मेरे से बिन कुछ है ही नहीं, सब मुझ में कल्पना है, सब खत्म हो गई कहानी। इतना खड़ा किया संसार इतने मंत्रों से, और आधा मंत्र भी नहीं लगा, खत्म हो गया, अपवाद कर दिया। और अनुभव क्या कर रहा है? मैं अपना जो पुरुष रूप हूं, मैं आत्मा जो हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वव्यापक हूं, ऐसा जो मैं इस आत्मा को देख लिया। अतएव जी प्रविष्ट, शरीर में प्रविष्ट हुआ परमात्मा उत्पन्न हुए के समान उत्पन्न होकर जीवात्म भाव से
स्थित होकर भूतानी अभिवेक्यत्म व्याकरोत, भूतों का उसने सम्यक प्रकार से चिंतन किया। ये भूत क्या है, कैसे आए, ये कहाँ से आ गए, ये है? क्या ये सत्य है या नहीं, इसे विचार किया। विचार किया जब पता चलो, उसने देखा कि वास्तव में ये है ही नहीं। जैसे आपको रस्सी में सांप दिखाई दे, आप विचार करेंगे ना, अरे सांप कहाँ से आया, ये कैसा पैदा हुआ, किस जाति का है क्या नहीं है, वास्तविक है या नहीं। थोड़ा नजदीक जाके देखा जाए, ठप ठप करके आवाज करके देखा जाए, हिलता डुलता कि नहीं उठता, फुसफुस करता कि नहीं करता, सब देख लिया। तब देखा रहे तो कुछ रहे तो रस्सी है, सांप है नहीं। निर्णय होता कि नहीं होता है? उसी प्रकार उसने भी ये सारा जगत के बारे चिंतन किया, निर्णय लिया वास्तव में जगत है। उसी होते व्याकरण वैख्यत अभिव्यक्त। आनंदगिरी देखिए इस पंक्ति और बड़ा सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। जागृतादिगम भूत कार्य से कार्य कारण संघात से धर्मो न तो आत्मन तद भिन्न स्थिति आशंका। जागृत आदि जो भूतों का कार्य है, यह कार्य कारण संघात का धर्म है, यह आत्मा का धर्म है नहीं। तद भिन्न न तो आत्मना, तद भिन्न आत्मा का नहीं, जो क्योंकि आत्मा एक कार्य कारण संघात से भिन्न है। संघात से परार्थ पहले समझा चुके हैं। तद भिन्न तस्मिन तादात्म्य विमाना। तब आशंका ने जवाब देते नहीं भाई, क्योंकि भले ही ये कार्यक्रम संघात से आत्मा भिन्न है, भिन्न होने के बावजूद भी उसे तादात्म्य अध्यास हो गया है और उसका अभिमान हो गया। अतः तद्धर्मत्व वक्तुम, लेकिन इसलिए तद्धर्म वालों भी हो गया। ये शरीर का, मन का, बुद्धि का धर्म को अपने साथ अभेद करके ग्रहण कर लिया ज्ञानवशात। ये बात को कथन करने के लिए सजाते वाक्यम तद्व्याचष्ट से जाता। भूतानि एवं आभिमुख्येन तादात्म्य व्याकरोत व्यक्तम ज्ञातवान उक्तवांश्च। मैंने भूतों को उसे तादात्म्य साथ तादात्म्य संबंध से अभिमान करते हुए व्यक्त रूपेण ग्रहण कर लिया, जान लिया। कैसे जाना? मनुष्यो अहम, काणो अहम, सुखी अहम इत्यादि प्रकार इत्यर्थ। उसने ग्रहण कर लिया, मैं मनुष्य हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं काणा हूँ, मैं गुंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अनेक रूप में उसने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद विचार होता है, अरे क्या वास्तव में ऐसा ही हो गया? ऐसे श्रुति प्रमाण अनेन जीवन आत्मा प्रवेश नाम रूपी व्याकरवाणी छांदोग्य का नो व्यतिरिक्तात्मज्ञान सती कथम उक्त तादात्म्य भ्रमा। तब पूर्व पक्ष हो सकता है व्यतिरिक्त आत्मज्ञान का रहते हुए वह उक्त तादात्म्य भ्रांति कैसे हो सकती है? तो श्रुति कथि किम अन्यम वावदिशति, तो श्रुतिया है किम अन्यम वावदिशति। यह अस्मिन शरीर, यह मने इस शरीर में, अन्यम व्यतिरिक्तम आत्मानम, जो मैं आत्मा हूं मुझसे अलग, किम वावदिशत, वावदिशत किमिति काक्वा नोक्तवान। यह काक्वा निर्देश है, मैंने सीधे न कहकर कह रहा है अर्थात कुछ नहीं। कहने का मतलब कुछ नहीं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। सीधे नहीं कर, क्या हो सकता है मेरे अलावा यहाँ, मेरे अलावा यहाँ क्या हो सकता है? ये कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे अलावा यहाँ कुछ नहीं। ऐसे सीधे ना बोल, कुछ नहीं है बोलने की अपेक्षा से क्या हो सकता है, इस तरह से प्रश्न जैसे आक्षेप कर कथन जो किया, इसका नाम काक्वा निर्देश बोला जाता है संस्कृत में। यह अस्मिन् शरीर अन्य व्यतिरिक्त आत्मवादी किमिति काक्वा नोक्तवान न ज्ञातवान इत्यपि द्रष्टव्याम। न कहा उसने, न स्व से भिन्न कोई चीज को जान पाया, क्यों है ही नहीं तो जानेगा कहाँ से? इति शब्द यस्माद इत्यर्थे, इस मंत्र में जीती आया यहाँ वह यस्माद शर्त, यस्माद एवं तस्माद अभिव्यक्ति अध्यारोप प्रकरण समाप्त्यर्थ हुआ। अतः अध्यारोप के प्रकरण का समाप्ति का द्योतक समझो। इदम वाक्यम भाष्यकार स्पष्ट तद उपेक्षितम लेखक दोषात् पतितम वा। लेकिन इस वाक्य का भाष्य ही नहीं ना मूल में, किम ये अन्यम वाव वदिशति इतने का भाष्य नहीं है। किम यह अन्यम वाव वदिशत इति इतने का भाष्य नहीं। इस पर आगे करे लगता है या तो भाष्यकार ने स्पष्ट है समझ कर व्याख्या नहीं किया, उपेक्षा की होगी, अथवा लेखक प्रमाद के वजह दोष की वजह से ये छूट गया। लिखे थे भाष्यकार, लेकिन उसको बाद में पुस्तकाकार में आगे छपने के समय में किसी ने उसको भूल से निकाल ही दिया, प्रमाद हो गया। एवं अध्यारोप प्रदर्शय, इस प्रकार अध्यारोप को दिखा करके तस्य अपवादार्थम, उसी का अपवाद करने के लिए
स एतम इत्यादि वाक्यम तद्व्याचष्टे स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तत्मम अपश्यद इदम आदर्शमिति। ये मंत्र सा अपवाद, आधा मंत्र तक अध्यारोप शुरू वहां से हुई थी, यहाँ के आधे तक इति तक जो पूर्व वर्ग का वहां तक अध्यारोप हुआ, उस उत्तरार्ध के द्वारा इस मंत्र का अपवाद कर दिया गया। यद्वा सजात इत्यादि अपवाद तस्मिन् पक्षे एव योजना भूतानि व्याकरोत् विविच्य करोत् किम ऐसा स्वतसत्तास्ति न इति विचारितवान इत्यर्थ। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, सजात इत्यादि सारे चीजें अपवाद ही है, आधा को अपवाद, उस आधे को अध्यारोप में लेके आधे को अपवाद मत करो, ये पूरा मंत्र को अपवाद में ले लो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भाष्यकार ने बीच का हिस्सा छोड़ करके वहीं से सीधा लिया है, ऐसा मान लिया जा सकता करके यद्वा से आनंदकार कह रहे यद्वा सजद इत्यादि अपवाद, पूरे ही अपवाद मंत्र ले लो। उस पक्ष में कैसे घटाओगे? भूतानि व्याकरोत का मतलब विविच्च अकरोत, ऐसा व्याख्या, विशेषण अकरोत नहीं, विविच्च अलग अलग चिंतन करके। क्या अलग चिंतन किया? किम ऐसा स्वतः सत्तास्ति न इति वा इति विचारितवान, क्या इन सब का स्वतः स्वतंत्र सत्ता है? जिनको मैं देख रहा हूँ जागृत में, जिनको मैं देख रहा हूँ स्वप्न में, जो चीज में अनुभव कर रहा हूँ स्वप्न में, क्या सुषुप्ति में, उन सारे चीजों का स्वतंत्र सत्ता है या नहीं? ऐसे चिंतन किया और निर्णय क्या लिया? विचार्य च किम अन्यम आत्म व्यतिरिक्तम स्वतः सत्ताकम भाव दिशद, अरे इस आत्मा से भिन्न स्वतः सत्ता वाला क्या हो सकता है संसार में? ऐसा उसने चिंतन किया। किम वदिष्यामि न किंचिदपि आत्मतरं वक्तुम शक्नोमि इत्यर्थः। वास्तव में आत्मा से कुछ भी नहीं है, अतः किसी भी चीज के आत्म भिन्नत्व न किसी चीज का वर्णन मैं कर नहीं सकता। इतना ही नहीं, ऐसा निश्चितमान इत्यर्थ। एवं पदार्थ शोधन बताओ वाक्यार्थ ज्ञान माह, इस प्रकार पदार्थ शोधन करता हुआ वाक्यार्थ कथन कर स इत्यादि के द्वारा भाष्यकार स कदाचित परम कारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्दिकायाम वेदांत महावाक्य भेर्याम तत्कर्ण मूले ताढ़्यमानायाम ये तमेव सृष्टियादि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम पुरीशयनम आत्मानं ब्रह्म बृहत। कहते हैं सा कदाचित परम कारण, ऐसा चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, क्या ये सारा संसार जो अनुभव कर रहा हूँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, इसमें अपने कोई स्वतंत्र सत्ता है क्या? ये नाम रूपा तो जगत में देख रहा हूँ, ये अपने आप में स्वतंत्र है क्या? इतने चिंतन कर रहा है। ऐसे चिंतन करते करते निर्णय नहीं ले पा रहा था, इतने में कोई महान आचार्य कृपालु उसे प्राप्त हुआ। परम कारुणिकेन आचार्येण की श्रुति है, छांदोग्य उपनिषद में कही है ना, आचार्यवान पुरुषो वेद, बिना आचार्य वाला हुए कोई भी पुरुष उस आत्म तत्व को जान नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। परम कारुणिक आचार्य के द्वारा ही आत्मज्ञान प्रबोध कृत, आत्मज्ञान रूपी जागरण में उसको जगाया गया, उसको जगाने योग्य प्रबोधकारी शब्दिकायाम, प्रबोधकारी शब्दिका का प्रयोग किया। कैसी शब्दिका प्रयोग किया उसने? शब्दिका का मतलब क्या होता है? कोई बाजा होती है उससे आवाज निकालना है। या बाजा क्या है और आवाज क्या है? कहते हैं वेदांत महावाक्य भेरियाम, वेदांत महावाक्य रूपी भेरी है, या नगाड़ा है। हे तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये क्या है? भेरी। इसको कहाँ बोला? चेले का कान में बोल दे, फूंक दिया। जो अनेक जन्मों से विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षता संपन्न चेला है, उसके कान में बोलने से असर होता है? नहीं, थोड़ा असर होता है। सुनाते रहो हजारों बार, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। सुन सुन करके भी वो वही रहेगा जैसे था वैसे ही। कुत्ते का पूछ टेढ़ा वाली बात बनी रही, क्या फर्क पड़ने वाला? साधन जो संपन्न चेला, जो जैसे बताया अभी, किम अन्यम भविष्य चिंतन करके वेचन कर रहा है, जो ऐसा चेड़े के तत्कर्ण मूले ताड्य मानाया, उसे कर्णमूल में ऐसा भेरी को बजाया आचार्य ने, जिससे आत्मज्ञान उसके अंदर जग जावे। ऐसे शब्द को उसने पैदा कर दी। तब क्या हुआ? सृष्टि आदि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम, तब ये तमेव, इसी को जाना उसने। इसी को मैंने किसको?
कल जो सृष्टि आदि का करता था, जो प्रकृति है, जो सृष्टि का उत्पत्ति किया, आत्मग्र आसित से शुरू हुआ है, वह प्रकृति, वही पुरुषम, उस पुरुष को उसने जाना। पुरुष को नाम पड़ा इसका पुरी शयानम आत्मानम। इस पुर में, इस शरीर रूपी पुर में अज्ञान की रूपी जो है निद्रा के साथ सोया हुआ के समान सोया हुआ है, इसलिए इसका नाम पुरुष है। वो पुरुष वास्तव में अज्ञान निद्रा से हटा दो तो क्या है, वो ब्रह्म है, बृहत। वो पूर्व में नहीं है, वह पूर्व में परिच्छिन्न नहीं है वास्तव में, न हृदय में परिच्छिन्न है, किंतु वास्तव बृहत है, व्यापक है। अतः इसका नाम ब्रह्म है। कितना व्यापक है, वह आकाश से भी बड़ा है कि आकाश से छोटा व्यापक है, ऐसे जो कोई पूछेगा तो मंत्र बोल दे ततमम। ततमम में एक तकार लोप हो रखा है, ततमम होना चाहिए। ततम व्याप्त और फिर तमट, ततमम एक तकारेण एक लुप्तेन ततमम माने व्याप्त तमम। तत का अर्थ व्याप्त, उससे तमट प्रत्यय हो गया, ततमम बनना चाहिए, ततमम सीधा हो गया, एक तकार लोप हो रखा है, छांदस अर्थ व्याप्त तम है। इससे और ज्यादा व्यापक कोई चीज नहीं संसार में है। तो आगे दिया ना, मूल मंत्र में क्या है, मूल मंत्र में तो एक तकार नहीं है ना, कितनी तकार है वहां, दो ही है ना, त म, और यहां कितनी है, तीन तकार। पहले भाष्यकार ने क्या लिया, बृहत के बाद, बृहत के बाद क्या लिया, मूल को अनुवाद जब किया यहां पर बृहत भाष्य में, भाष्य में मूल का जो संकेत किया, बृहत शब्द के बाद क्या लिखा, तो फिर ततमम है ना, ततमम, फिर उसके आगे लिखा तकारेण एकेन लुप्तेन, फिर क्या होना चाहिए, तब स्पष्ट कर दिया ततमम, दो तकार, पहले प्रकृति, फिर तीसरा कौन है, वो तमट का तकार, प्रत्यय का। प्रकृति क्या है, तता, प्रकृति है तता, उससे क्या हो गया, तमट या डतमच। भूतों में श्रेष्ठ बताना है, सभी व्यापकों में भी महान व्यापक है ये, पता नहीं, तमट प्रत्यय कर दो, डतमच कर दो, व्याप्त तमम अर्थ कर दिया। परिपूर्ण आकाशवत, परिपूर्ण है वो आकाश के समान, ऐसे को उसने प्रत्यबुद्ध, तो उसने अपश्यत बने, उसने जान लिया, अनुभव कर लिया। कैसे अनुभव किया उसने, इदम ब्रह्म मम आत्मन स्वरूपम, ये जो ब्रह्म है यही मेरे आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा उसने आदर्शम दृष्टवान अस्मि, मैंने उसको देख लिया। ओहो इति विचारणार्थाप्लुति है, विचारणार्था प्लुत्या किया गया है, ऐसा निश्चय समझो। सम्यक ब्रह्म ज्ञातम न वा इति विचार्य सम्यक ज्ञातम इति निश्चित्य अहो इति स्वस्य कृतार्थत्वं प्रख्यापितवान इत्यर्थः। अहो महान आश्चर्य है, आज तक अनंत जन्मों से फालतू का जो जन्म के समान जन्म थे, मरण के समान मरण के चक्कर में पड़ा रहा, जो अब मैंने विचार करके देखा तो सम्यक ज्ञात ब्रह्म मेरे ज्ञात है या नहीं, तो मैं जान रहा हूं सम्यक प्रकार ज्ञात हो गया, ऐसा निश्चय करके कहता है महान आश्चर्य है, मेरा ये जन्म कृतार्थ हो गया, सार्थक हो गया, और आगे कोई जन्म होने वाला नहीं, पीछे जितना था सब झूठा था, वर्तमान जो दिख रहे ये भी झूठा होकर खत्म होना ही है, ऐसा उसने प्रख्यापितवान कथन स्पष्ट कर लिया। तस्माद् इदंद्रो नाम, इदंद्रो हवै नाम तम इदंद्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्ष प्रियाय हि देवाः, परोक्ष प्रियाय हि देवाः। तस्मात् इसलिए इस आत्मा का क्या नाम है, इदंद्र, इदम इति दृष्टवान, अतः इसका नाम इदंद्र हो गया, इदम करके देखा, इसलिए इसका नाम इदंद्र। परमात्मा का, ब्रह्म का, आत्मा का एक नाम विशेष है इदंद्र। इदंद्रो वै नाम, तस्माद् इदंद्रो नाम, इदंद्रो वै नाम तम इदंद्रम संतम, ऐसा वह इदंद्र नाम वाला होता हो भी उसको दुनिया में क्या प्रसिद्धि है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं उसका नाम इंद्र इत्याचक्ष, परोक्ष, परोक्ष रूप से उसको इंद्र नाम से कहते,
क्यों ऐसे बोलते हैं? पूरा नाम से क्यों नहीं पुकारते हैं? परोक्ष प्रिया वही देवा, क्योंकि देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष दिशा, ऐसा जोड़ दिया बृहदारण्यक में। प्रत्यक्ष का द्वेष करते हैं और परोक्ष कथन को ही पसंद करते हैं। यही श्रेष्ठ पुरुषों का स्वरूप है। ये आप लोग भी क्या करते हैं? इसलिए व्यवहार में भी देखना तो माता को क्या बोलते हैं? माँ ऐसा बोलते हैं ना, आई बोलते हैं, आजी बोल देते हैं, उनका नाम नहीं चिल्लाते। मान उसके नाम सरस्वती है, थोड़ी कहोगे सरस्वती आ जा इधर, नहीं माँ जी आइए इधर, नहीं बोलेंगे। पिताजी इधर आइए, और पिता का नाम है दामोदर, रे दामोदर इधर आ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे बाप का नाम लेकर के। बोलते हैं कोई बाप का नाम लेकर बोलते हैं। आज अंग्रेज भी नहीं बोलते, देखो ना, डैड कम हियर बोलेगा, मम कम हियर बोलेगा। अंग्रेज भी नहीं बोलते माँ बाप का नाम। इतना व्यवहार में इतना तो इज्जत देते हैं अंग्रेज भी माँ बाप को, शास्त्र के अनुसार। अरे गड़बड़ कर दिए हैं पति पत्नी का पीछे, एक दूसरे का नाम चिल्लाने लग गए आजकल। पति पत्नी का नाम पुकारता रहता है, पत्नी पति का नाम पुकारता है। गलत, शास्त्र निषेध करता है, नहीं बोलना चाहिए। पत्नी का भी नाम नहीं चलाना है। इसे क्या कहते हैं? घरों में से दूसरा नाम रख देते हैं, उसको डुप्लीकेट नाम रख देते, तो डुप्लीकेट नाम से पुकारते रहे। जब घर आएगी शादी करके लड़की का दूसरा नाम दे देंगे, बहू को वो नाम पुकारेंगे, जैसे ओरिजिनल नाम नहीं बोलाएंगे। ये शास्त्र लिखा है ना, गुरोर नाम आत्मनाम नाम आदि कृपणस्य च श्रेष्ठामो न ब्रूयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। गुरोर नाम, गुरु का नाम कभी बोला नहीं। कभी कोई पूछता है बाई चांस बोला, बोलने पुकार गए महाराज नाम बोलकर इधर आइए, ऐसे नहीं बोलना। स्वामी जी इधर आइए, गुरु जी इधर आइए, आचार्य जी इधर आइए, ऐसे बोला जाएगा। नाम नहीं पुकारना। गुरोर नाम आत्मा नाम, अपना भी नाम कभी नहीं बोलना। बहुत जरूरत पड़े इंट्रोडक्शन करना होता है ना, अपना परिचय देना है, वहां बोल देंगे। वो भी बोलने की तरीका होती है। अब साधुओं से सीखो, नागाओं से पता चलता है कैसे बोला जाता है। न मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, ऐसे नहीं बोलना। सीधा सीधा सभ्यतापूर्वक बोलना पड़ता है। नागा लोग उसको सारी बढ़िया सुनाते हैं। तो हमारे गुरु परंपरा में, हमारी गुरु परंपरा में जो तीर्थ नामा एक जैसे हम लोग, जैसे सरस्वती नाम है, सरस्वती नामा के अंतर्गत हमारे दादा गुरु परदादा गुरु सबके आशीर्वाद से, हमारे जो इष्ट देवताओं की भी कृपा से, हमारे गुरु महाराज के हृदय में जो प्रेरणा हुई, उसके अनुसार एक छोटा सा नाम शांति धर्मान करके दिया गया है। इतना ऐसा बोलते हैं। योगपट नाम भी नहीं बोलेंगे, योगपट ये है गुरु का नाम। वही सब बोल करके बोलेगा। ऐसा जो महान, जिनकी प्रेरणा से कृपा से आज हम कुछ साधु बने रह रहे हैं, उस महान पुरुष के प्रेम पट, प्रेम पट बोला जाता है गुरु को, प्रेम पट स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज। छोटा सा नाम, ये परिचय देने की तरीका होती है। नहीं मैं हम ऐसा नहीं बोलना। वो व्यवहार के लिए दिया गया ना, अगर व्यवहार के लिए उपाधि को नाम दिया गया, उपाधि है। मैं थोड़ी कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं बकरी बोलता करता है, मैं बकरी का काम है बोलना। हम लोग का थोड़ा, साधुओं का नहीं, मैं नहीं बोलना। ये तो व्यवहार के लिए उपाधि को नाम दिया गया है, और उस नाम से व्यवहार होता है। आत्मा नाम गुरोर नाम, और अतिकृपण का भी नाम नहीं लेना, महापापी होता है अतिकृपण। कृपण का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम गुरोर नाम नामातिकृपण से श्रेयस कामो न गृहणीयात्, श्रेय की कामना करने वाला कभी ऐसे उनका नाम ग्रहण ना करेंगे। और किनका? ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। नाम पुकारना सीधे सीधे। और कलत पत्नी का, पुरुष हो तो स्त्री हो तो पति का, ये सामान्य है, नीति शास्त्रकारों ने कहा हुआ। वही यहाँ पर लागू है। श्रुतियों के आधार पर श्रुतिकारी ने परोक्ष प्रिया वही देवा, जो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवता लोग क्या है, श्रेष्ठ लोग है, वो पसंद नहीं करते कोई उनका नाम से पुकारे। इस हम इंद्राय स्वाहा बोलते, इतंद्राय स्वाहा नहीं बोलते, इंद्राय स्वाहा। और उनके गुणों को लेकर नाम लिया जाता है ना। भगवान को सीधा भगवान के भगवदे स्वाहा नहीं बोला जाएगा, वहां भी वित्पत्ति लेंगे। फिर षट भग वाला
व्युत्पत्ति से, उनका नाम नहीं लेंगे, उनका नाम है ही नहीं वास्तव में। निर्गुण निराकार निष्क्रिय उनका नाम क्या हो, कोई नाम ही नहीं है। इन कल्पित गुणों को लेकर के सहस्र नाम बना लिया, उसका चतुर्थ स्वास 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 करके भले करते रहो। परोक्ष प्रिवाय यही देवा, परोक्ष प्रिय वही देवा। भाष्य यस्मा इदम इत्यम यत् साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म सर्वांतरम अपश्यत अप्रोक्षेण तस्माद इदम पश्यति इदंद्रो नाम परमात्मा। जिसलिए इदम इत्यम इस प्रकार से, यह इस प्रकार से उस साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म को, जो सर्वांतर ब्रह्म को उसने अपश्यत अप्रोक्षण अप्रोक्षण अपश्यत अप्रोक्षानुभूति कर लिया। तस्मात् इदम पश्यति, इदम को इदम रूपेण उसको देखा, इसलिए उसका नाम पड़ा इदंद्र। किसका? परमात्मा का ही नाम है इदंद्र, कि परमात्मा यहाँ अंदर घुसा और वही अपने आपको इदम रूपेण जान लिया, अतः उसका नाम इदंद्र हो गया। इदंद्रो वही नाम प्रसिद्धो लोके ईश्वर, लोक में भी वह ईश्वर इदंद्र नाम से वास्तव में प्रसिद्ध है। लेकिन पर ऐसे क्यों नहीं पुकारते हैं लोग? तमेव इदंद्रं संतम, वह इदंद्र होता हुआ भी उनको इंद्र परोक्षेण परोक्ष विधान परोक्ष नाम के द्वारा आचक्षते लोग दुनिया में व्यवहार में कथन किया जाता है। किनके द्वारा? है विवेकी लोग ये समझते ब्रह्मविद संव्यवहारार्थम। क्यों ऐसा करते हैं? वो भी व्यवहार के लिए प्रयोग करते, नहीं तो बोलने की जरूरत क्या किसका नाम? व्यवहार हो तब ना पुकारा जाएगा नाम। पूज्यतमत्वात्, वही परोक्षण क्यों कथन किया? पूज्यतम होने के कारण से। प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भयात, कि प्रत्यक्ष नाम ग्रहण का भय से उनको जो हमेशा परोक्ष नाम ही लिया जाता है, पूज्यतम होने के नाते। उनका प्रत्यक्ष नाम लेने का भय क्या होता है? अरे पाप लगेगा, अपना श्रेय का ही नाश हो जाएगा, अपना कल्याण नहीं होने वाला है। श्रेय की कामना है तो नाम न ले, श्रेय का नाश हो जाएगा। बड़ों का इधर से नाम लेने से अपना पुण्य घट जाता है, अपना ही पुण्य नष्ट हुआ, सर्व ऐश्वर्य धीरे 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 खत्म हो जाती है। व्यवहार का लोग घर में देखने को मिल रहा है, इसलिए सब दरिद्र होते जा रहे लगता है आजकल। घर घर में हाय हाय चिल्ला रहे लोग, जितना भी कमाते फिर भी महीना के अंदर चाय के लिए पैसा नहीं, इसके लिए पैसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं है कर रहे। कारण क्या है? अपने भी श्रेष्ठों का ज्येष्ठों का नाम पुकारते हैं। पूज्यों का नाम पुकारने से ही ये दुर्दशा हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है। तथा ही परोक्ष प्रिया, परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया इव ही एव ही यस्मात् देवाहा, यस्मात् जिसलिए देवता लोग परोक्ष का नाम ग्रहण प्रिय के समान है। इव भाष्यकार इव, क्योंकि मूल मंत्र में है ना इव ही देवाहा, इव को एव अर्थ में लिया सकते एव, इसलिए ही इव ही को अर्थ कर दे एव ही भाष्यकार ने। किमो सर्वदेवा नाम अपनी देवो महेश्वरा, जब देवताओं का ये हाल है, वो भी अपना नाम सुनना सीधा नहीं चाहते, भी तो परोक्ष नाम ही चाहते हैं, तो सकल देवताओं का भी जो देव महेश्वर है परमात्मा ब्रह्म है, उसके बारे में तो कहना ही क्या है, उसका तो नाम साक्षात कभी लेना ही नहीं चाहिए। निर्वचनम प्रकृत अध्याय परिसमाप्ति अर्थम, 2 बार जो कहा गया परोक्ष प्रियाई वही देवाहा, यह प्रथम अध्याय की समाप्ति का द्योतन करने के लिए है। नाम न परोक्षत्म नाम, नाम में परोक्षता क्या चीज हो सकती है? भगवान गिरी समझा रहे, नाम न परोक्षतम नाम यथार्थ नामनो रूपांतरित करने न स्वरूपाच्छादन, जो उसके यथार्थ नाम था उस यथार्थ नाम का रूपांतरीकरण करके, उसको लक्ष्मी है लक्की कर दिया, सरस्वती है तो सरसू सरसी ऐसे से बुलाते हैं, पारवे तो पारू ऐसे शॉर्टकट मारते हैं। तो ये जो करना है इसी का नाम परोक्ष कर देना, नाम का परोक्ष करना। कृष्णमूर्ति है तो किट्टी बोलते थे, किट्टू ऐसा पुकारते हैं, किट्टी किट्टू ऐसा बोलते, कुछ न कुछ ऐसे कर देते हैं। या आधा गोपाल कृष्ण नाम है गोपाल बोल देंगे, आधा बोल देंगे, पूरा नहीं बोलेंगे। मधुसूदन है मधु मधु पुकार देंगे, आधा नाम पुकार लिया। इसको कहते हैं परोक्ष कथन कर देना। अर्थात द्वितीयोध्याय, अब द्वितीय अध्याय आरंभ होता है, उसकी अवतरणिका दे रहे। देखिए पहले आनंदगिरी में बहुत सुंदर समझा रहे हैं, तो उससे भी पूर्व भाष्यकार देखिए अवतरणिका क्या कह रहे हैं। अस्मिन् चतुर्थी अध्याय, मैंने जो बीती हुए अध्याय का नाम चौथा अध्याय, जो उपनिषद के अनुसार पहला अध्याय है, उपनिषद के अनुसार पहला अध्याय, आरण्य के अनुसार चौथा अध्याय। तो 3 अध्याय पर भाषा है नहीं, उपनिषद माना नहीं गया,
कर्म और उपासना का विषय वहां पर। इसे करें अस्मिन चतुर्थी अध्याय कह दिया भाषाकार। इस चौथा अध्याय आरण्य का अनुसारेण एष वाक्यार्थ विवक्षित के साथ अन्वय कर देना नीचे। इस पन्ने का भाष्य की अंतिम पंक्ति है ना, एवात्मा नान्य इति विवक्षित है पाठ मिला नहीं दिया है भाष्य में। पहले तो शुरू अस्मिन चतुर्थी अध्याय एष वाक्यार्थो, उसके बाद सीधे 5 पंक्ति नीचे जाओ। इस पन्ने में भाष्य का अंतिम पंक्ति देखो। अंतिम पंक्ति शुरू में क्या है? तस्मा सएव, उससे पहला वाक्य क्या है? पुस्तक लो, तुम लोग देखना भी नहीं आता। तस्मा सएव सर्वेषु एक एव आत्मा नान्य इति, आगे क्या है? नान्य इति इतना ही तो है, बोलना भी नहीं आ रहा। वहां विवक्षित जोड़ दो, नान्य इति विवक्षितो अर्थः। इतना है नहीं प्रिंटिंग, आपने पुस्तक में भी प्रिंटिंग नहीं किया गया है। उसके साथ एष वाक्यार्थो विवक्षितो अर्थः, यही वाक्यार्थ या विवक्षित अर्थ है, ऐसा अन्वय कर देना उसके साथ। नान्य इति के बाद अस्मिन् चतुर्थी अध्याय, ये चौथा अध्याय 3 खंडों में आपने पढ़ा था, अर्थात उपनिषद का प्रथम अध्याय 3 खंड में थे, उसको पढ़ लिया आप। उसका संपूर्ण को एक वाक्य में कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है, एक वाक्यार्थ हो जाए। क्या है? जगद उत्पत्ति प्रलय कृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वमिदं जगत स्वतो अन्यद्वस्तंत्रम अनुपादायैव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मबोधार्थम सर्वाणि च प्राणादि शरीराणि स्वयं प्रविश्य च स्वयं सम्मात्मानं यथाभूतम् इदं ब्रह्म अस्मि इति साक्षात् प्रतिपदत तस्मात् स एव सर्वशरीरेषु एक एव आत्मनान्यति विवक्षितो अर्थ इति शेषः। ये पूरे अध्याय का निचोड़ दे दिया। देखो एक पंक्ति में क्या हुआ है पूर्व अध्याय में विचार। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला, जगत का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को करने वाला, कृत मैंने करने वाला, वो कैसा है? वो असंसारी है, शुद्ध ब्रह्म है वो, और वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब क्या? सर्वम सामान्य न जानाति सर्वज्ञ, सामान्यतः सर्वम जानाति सर्वज्ञ नीचे अनुग्रह में दिया है। सामान्यतः सर्वम जानाति सर्वज्ञ और सर्वित्व भी है, विशेषतः सर्व प्रकारेण भी सर्वम वेत्ति सर्ववित्, विशेषतः सब प्रकार से सबको जानना, वो जो है सर्वित्व है, वो भी उस परमेश्वर में ही है। सर्वमिदं जगत स्वतो अन्यद्वस्तुंत्रम अनुपादायैव, उसने क्या किया? इस संपूर्ण जगत को स्वतः ही उत्पन्न कर दिया। अन्यद्वस्तुंत्रम अनुपादाय, वस्तुंतर को ग्रहण किए बिना स्वतः ही इस संपूर्ण जगत, सर्वमिदं जगत आकाश आदि क्रमेण सृष्टवा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि क्रम से सारा संसार को पैदा कर दिया। सृष्टवा स्वात्मबोधार्थम, सृष्टि करने के बाद अपने आप का बोध करने के लिए उसने क्या किया? सर्वाणि च प्राणादि मच्छरीराणि स्वयं प्रवेश, सकल प्राणादि वाले इन शरीरों में स्वयं प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद प्रविश्य चो स्वम आत्मान यथाभूतम, जो अपना आत्मा है वो जैसा स्वरूप वाला है वैसे ही जाना। जाना मैंने कैसे जाना? इदम ब्रह्म अस्मि इति साक्षात प्रतिपदित, यह ब्रह्म मैं हूं, ऐसा वो साक्षात अनुभव कर लिया। तस्मात्, इसलिए स एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा, वही है सगल शरीरों में एक ही आत्मा है, कोई नान्य कोई दूसरा आत्मा नाम की चीज भी नहीं है। इति विवक्षितो अर्थः, यही इस प्रथम अध्याय के 3 खंडों में विचार हुआ। अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया के द्वारा यही निचोड़ निकला। एक में द्वितीय आत्मा है और उसी ने ही ये सारा संसार को पैदा किया। पैदा किस लिए किया? अपने स्वरूप को जानने के लिए, स्वात्मबोधार्थम। ये शरीर पैदा किस लिए हुआ? आत्मबोध करने के लिए, अपना बोध करने। इसलिए देवता लोगों को जब पशुआदि शरीर दिखाया तो प्रसन्न नहीं हुए ये लोग, कर इससे क्या करेंगे हम? उन शरीरों से तो आत्मबोध
हो नहीं सकता। इसलिए उन शरीरों से नाखुश थे वे, तो अंत मनुष्य शरीर पे जो बना दिया, खुश हो गए सब देवता। हाँ, इसी में जो है रह करके हम लोग आत्मस्वरूप को बोध कर सकते हैं। लेकिन सब उल्टा हो गया। इसमें घुसने के बाद ये सारी इंद्रियां भूल गए हम किस लिए आए हुए हैं, यहाँ आत्मा को जानने के लिए आए हुए हैं, ये बात भूल गए और बस भंडारा लड्डू पेड़ा खाने में लग गए दुनिया के लफड़े में। यही अनुभव करना, इदम ब्रह्म अहम अस्मि, ये अनुभव करने के लिए ये सारा हुआ था। देखिए नीचे आनंदगिरी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, स्वात्म प्रबोधार्थम क्यों कहा यहाँ, सृष्टत्यंतेन जगत तत्कार्यत्वा सृष्टवा। यहाँ तक कि पंक्ति के द्वारा भाष्यकार ने दिखाना चाहा है कि जगत जो है ना उस ब्रह्म का कार्य है, तद व्यतिरेक नास्ति, इसीलिए कारण से भिन्न कार्य होता नहीं, अतः कार्यभूत है जगत भिन्न है ही नहीं, ऐसे सिद्ध कर दिए। प्रत्येगात्म भेदम, उसके बाद की पंक्तियां इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जीवात्मा तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। स्वात्म पदार्थम सर्वाणी प्राणादि में शरीराणी स्वयं प्रवेश कर, स्वयं प्रवेश किया, इसका मतलब जीव अलग नहीं है उस परमात्मा से। यस्मात् न केवलम प्रवेशोक्त्यैव तद अभेद किंतु तद अभेद ज्ञानोक्तेश्च, केवल प्रवेश के कथन द्वारा जीव ब्रह्म भेद इतना सिद्ध नहीं कर रहे हैं, किंतु अभेद ज्ञान के माध्यम से भी जीव ब्रह्म की एकत्व सिद्ध हो जा रहा है। यस्मात् सर्व शरीरेषु एकस्यैव प्रवेश उक्त, जिसलिए सकल शरीरों में एक ही उसी ब्रह्म का प्रवेश कथन हुआ। जैसे एक ही सूर्य सकल घड़ाओं में, सकल पानियों में अनेक प्रतिबिंब रूपेण भाषित हो रहा है, उसी प्रकार वही एक अद्वितीय आत्मा अनेक शरीर उपाधियों में, अनेक बुद्धि रूपी दर्पणों में प्रतिबिंब रूपेण भाषित होते रहता है। यस्माच्च प्रविष्टस्य ब्रह्मतया ज्ञान उत्तम, जिसलिए उस प्रविष्ट जीव आत्मा का ब्रह्म रूपेण ज्ञान कथन हुआ है। तस्मात् सर्वशरीरेषु एक एव आत्मा सच सर्वज्ञ ईश्वर एवं नान्यत्येष वाक्यार्थ विवक्षित। देखो आगे ना, इति पूर्वेण अन्वय, इसे मालूम होता है ना भाषा में विवक्षित शब्द होना चाहिए, है ना। इत्येष वाक्यार्थो विवक्षिता, एष वाक्यार्थ पहला पंक्ति में भाष्य, विवक्षिता यहाँ अंत में होना चाहिए। इति पूर्वेण अन्वय कर दिया, इसमें पूर्व अन्वय कर दो। जैसे मूल में भाष्य में विवक्षित शब्द होना जरूरी है आनंद के अनुसार। सम आत्मा, अब आगे सम अन्योपि, अन्य भी श्रुतियां कह रही है बात। अन्योपि मैंने अन्योपि श्रुति रस्ती, अन्य भी श्रुति है यहाँ। अन्योपि श्रुति क्या, सम आत्मा, सम आत्मा नहीं लेना, सम बराबर ऐसा अर्थ नहीं। स में आत्मा, में का ये सही आदेश अलोप, दो पद अलग अलग है। स वो जो ब्रह्म, में मेरा आत्मा है, स में आत्मा हो, एक साथ छाप झलकते सम आत्मा, अरे समा नहीं है श्रुति वहां। स में आत्मा इति विद्यात्, देखो शेष टुकड़ा नीचे दिया आनंदगिरी, सम आत्मा इति विद्यात् इति संहितोपनिषद गत वाक्य शेषोपि एवं अर्थम, संहितोपनिषद में विद्यमान, ये आरण्यकोपनिषद आप पढ़ रहे हो ना, संहितोपनिषद में भी ऐसा ही स में आत्मा इति विद्यात् ऐसा बोला है वहां संहितोपनिषद में। और ये आरण्यकोपनिषद में भी इस तरह से कह दिया, इदम दृष्टवान अस्मि, इदम ब्रह्म तत्त्वम् इति दृष्टवान अस्मि, ब्रह्मास्मि इत्येवं विद्यात्। ये कहाँ का है, बृहदारण्यक। आत्मवेदम एक ग्रासी ब्रह्म तत्व चौक्तम, और यहाँ पर भी आरण्यक में आत्मवेदम एक ग्रासी आरंभ करके अंत में क्या बोला, ब्रह्म तत्व इदम दृष्टवान इति कह दिया था। इति चौक्तम, ये सारी बातें जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सिद्धि के लिए ही कही गई है।